नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो के अंदर। तो आज का वीडियो है वो एक और न्यू वैकेंसी के बारे में है, जो है डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज के अंदर जो 10वीं पास की जो वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको जो इस वैकेंसी की पूरी डिटेल है इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम इस वैकेंसी की नॉर्मल डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। तो डिटेल यहाँ पर देखिए, रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं वैकेंसी करवाने वाले विभाग की। तो DSSC यानी डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज की ये वैकेंसी रहने वाली है। पोस्ट आपकी इसके अंदर LDC, MTS, ड्राइवर, स्टेनो, इट्स और हम इसके बारे में डिटेल में भी बात करने वाले हैं आगे। टोटल पोस्ट है इसके अंदर 78 पोस्ट रहने वाली है। और सैलरी की बात करें तो पोस्टों के अनुसार अलग अलग सैलरी भी है। जॉब लोकेशन आपका तमिलनाडु यहाँ पर बताया गया है और एप्लीकेशन आपके ऑफलाइन मोड से भरे जाएंगे। और डेट यहाँ पर बताई गई है दोस्तों, कौन कौन सी डेट को एप्लीकेशन यहाँ पर देखिए। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट 23 मई 2026 से हो चुके हैं और लास्ट डेट आपकी 12 जून 2026 रहने वाली है। अब हम पदों के विवरण के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, इसके अंदर टोटल पद 78 पद है। इसके अनुसार यहाँ पर बांटा गया है अलग अलग पदों में। तो लोअर डिवीज़न LDC की हम बात करें तो 4 पद है। सिविल मोटर ड्राइवर के अंदर 5 पद है। मल्टीटास्किंग स्टाफ के अंदर 13 पद है। स्टेनोग्राफर के लिए 5 पद है और जो सुपरवाइज़र नेटवर्किंग के लिए 1 पद है। नेटवर्किंग एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर टोटल 4 पद है। हार्डवेयर एडमिनिस्ट्रेटर का 4 पद है। लाइनमैन के 2 पद है और जो बोट बिल्डर है उसको 1 पद है। और टेक्नीशियन अटेंड के लिए टोटल है 1 पद रखा गया है। अब हम एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑल कैटेगरी जो सभी कैटेगरी के हैं उनके अंदर 700 रुपये का ऑफलाइन आपको अब फीस भरना होगा। और यहाँ पर देखिए, डिमांड ड्राफ्ट DD ऑन फेवर ऑफ द DSC डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2026 में पेबल ऑफ कैनरा बैंक इनके द्वारा आपकी जो है फीस ली जाएगी दोस्तों। एज लिमिटेड की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, एज डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज भर्ती 2026 में मल्टीटास्किंग स्टाफ टेक्नीशियन अटेंड के लिए आयु सीमा 18 से लेकर 25 वर्ष तक रखी गई है, जबकि अन्य सभी पदों के लिए आयु सीमा 18 से 27 वर्ष तक रखी गई है। इसमें आयु की गणना आवेदन की अंतिम तिथि 12 जून 2026 के आधार से मानकर की जाने वाली है दोस्तों। एज की बात करें छूट के अंदर तो यहाँ पर देखिए, OBC अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु की सीमा में 3 वर्ष की छूट। SC ST अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु की सीमा 5 वर्ष की छूट। सामान्य श्रेणी दिव्यांगजन को 10 वर्ष की, OBC को 13 वर्ष एवं SC ST दिव्यांग अभ्यर्थियों को 15 वर्ष की छूट मिलने वाली है। सामान्य श्रेणी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी को 40 वर्ष की आयु की अधिक छूट, जबकि SC ST को 45 वर्ष की आयु तक की छूट दी जाने वाली है। एक्स सर्विसमैन को नियम अनुसार अधिकतम आयु की सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी दोस्तों। अब हम क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, LDC के लिए आपको 12वीं पास होना अनिवार्य है। कंप्यूटर पर टाइपिंग इंग्लिश में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट आपके 10 मिनट के अंदर होने चाहिए। सिविल मोटर ड्राइवर के अंदर 12वीं पास है, जो भारी वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस और किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं जो भारी वाहन चलाने के कम से कम 2 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ जो MTS है उसके अंदर 10वीं पास आपको होना चाहिए और इसमें साफ सफाई, बागवानी और सामान उठाने जैसे शारीरिक श्रम वाले कार्य का जो शामिल है आपको होना चाहिए। स्टेनोग्राफर जो ग्रेड 2 है उसके अंदर आपको 12वीं पास रखा गया है। सुरती लेख 10 मिनट में 80 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। अनुवाद की बात करें तो कंप्यूटर में इंग्लिश के लिए 50 मिनट या हिंदी के लिए 65 मिनट का आपको टाइम मिलने वाला है। सुपरवाइजर नेटवर्किंग की हम बात करें तो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में BE/BT अथवा कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA MSc जो ये डिग्रियां हैं आपके पास होनी चाहिए। नेटवर्क सिस्टम और जो कॉर्पोरेट सर्वर प्रबंधन के लिए न्यूनतम आपको 2 वर्ष के पास आपके पास है जो अनुभव का सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेट की बात करें तो इसके अंदर आपको 12वीं पास अथवा कंप्यूटर एप्लीकेशन में BCA की डिग्री और इसके अंदर नेटवर्किंग का डिप्लोमा यदि 12वीं पास है तो CCNA या CCNP का वैध सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन में 2 वर्ष का आपके पास अनुभव भी होना चाहिए। हार्डवेयर एडमिनिस्ट्रेटर की हम बात करें जिसके अंदर 12वीं पास अथवा कंप्यूटर का एप्लीकेशन में BCA की डिग्री होनी चाहिए। कंप्यूटर हार्डवेयर में एडवांस डिप्लोमा यदि 12वीं पास है तो VLS जो SI सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। हार्डवेयर एडमिनिस्ट्रेटर में 2 वर्ष का अनुभव आपके पास होना अनिवार्य है।
लाइनमैन की अगर हम बात करें तो आपके पास तो 12वीं पास की डिग्री होनी चाहिए और ऑप्टिकल फाइबर केबल लाइन में मैनेजमेंट के डिप्लोमा और समुद्री सतह में न्यूनतम 2 वर्ष का आपके पास अनुभव होना चाहिए। बोट बिल्डर के अंदर आपको 12वीं पास है और FRP नाव की मरम्मत में 2 वर्ष का अनुभव अथवा मरीन फिटर में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र NSE अथवा नौसेना तटरक्षक बल के सिपराइट हल OTH का अनुभव आपके पास होना चाहिए। टेक्नीशियन अटेंडेंट प्रिंटिंग की हम बात करें तो आपके पास 10वीं पास, प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर ट्रेड में IT सर्टिफिकेट अथवा किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रिंटिंग जो मशीन है ऑपरेटर के लिए 1 वर्ष का आपके पास अनुभव होना चाहिए। अब हम इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज भर्ती 2026 में पहले अभ्यर्थी को न्यूनतम अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता से प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। इसके बाद में केवल जो सीमित अभ्यर्थियों को ही लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर अगले चरण कौशल या शारीरिक परीक्षा के बुलाया जाएगा। फिर दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल होगा। एग्ज़ाम पैटर्न की हम बात कर लेते हैं तो लिखित परीक्षा का आयोजन केवल DSSC वेलिंगटन तमिलनाडु के परिसर में ही किया जाएगा। प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में उपलब्ध होगा। इस जो प्रश्न पत्र की कठिनाई स्तर न्यूनतम योग्यता 10वीं 12वीं के स्तर की होगी। इस लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 5 विषयों के संबंधित वस्तुनिष्ठ जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप वो आने वाले हैं। यहाँ पर देखिए जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के लिए सामान्य बुद्धिमत्ता, तर्कता, अंक गणित और संख्यात्मक योग्यता, इंग्लिश होगी, जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य ज्ञान और समस्या की होगी और ट्रेड सस्पेंस के जो आपके क्वेश्चन है वो भी आने वाले हैं दोस्तों। तो सैलरी भी यहाँ पर है जो अलग अलग बताई गई है दोस्तों। इसको आप एक बार अपने पद के अनुसार यहाँ पर देख लीजिएगा तो यहाँ पर बताई गई है। लोअर डिवीज़न क्लर्क है LDC, सिविलियन मोटर ड्राइवर जो बोट बिल्डर है उसकी बात करते हैं तो लेवल 2 के तहत 19,900 से 63,200 तक की सैलरी है। मल्टीटास्किंग स्टाफ टेक्निकल अटेंड प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर की बात करें तो लेवल 1 के लिए 18,000 से 56,900 तक की सैलरी है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 लाइनमैन के लिए केवल लेवल 4 के तहत 25,500 से 21,100। सुपरवाइजर नेटवर्किंग एडमिनिस्ट्रेटर के लिए लेवल 5 के तहत 29,200 से 92,300 रुपये तक की सैलरी आपको मिलने वाली है दोस्तों। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है तो वो यहाँ पर देखिए लिफाफे भेजने वाला, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, ऑफलाइन मोड से आवेदन फॉर्म भरना है दोस्तों। और आपको जो है यहाँ पर देखिए सबसे पहले डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसके बाद में रिक्रूटमेंट और पसंद में जाकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पूरा देख लेना है। इसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्यूटर केवल एडोब रीडर सॉफ्टवेयर में खोले और पूरे आवेदन फॉर्म को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में टाइप करना है और आवेदन फॉर्म को सभी जानकारी से इसी से भरनी है। फिर आवेदन फॉर्म को स्पष्ट कलर प्रिंट आउट निकाल कर निर्धारित स्थान पर पहुँचा देना है। नीचे पता बताया गया है, सभी यहाँ पर बताई गई जानकारी है। यहाँ पर देखिए आवेदन पत्र के साथ एक खाली लिफाफा जिस पर अभ्यर्थी का स्वयं का पूरा नाम, पत्र व्यवहार का पता और मोबाइल नंबर साफ साफ लिखा हो और 56 रुपये का डाक टिकट लगा हुआ हो, ऐसा आपको अनिवार्य है। आवेदन पत्र के साथ अपनी आवश्यक दस्तावेजों को स्वयं सत्यापित फोटो प्रति भी लगानी जरूरी है। यहाँ पर देखिए ध्यान रहे कि एक से अधिक पद के लिए अलग अलग आवेदन फॉर्म भरना होगा और अलग से सभी दस्तावेज पर तक 100 की डिमांड ड्रॉप भी लगाना होगा। इसके बाद में उन्हें नोटिफिकेशन में दिए गए यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ खाली स्थान उस नाम पर लिख देना है। तो यहाँ पर बताया गया है लिफाफा भेजने वाला पता बिल्कुल सटीक और स्पष्ट अक्षरों में लिखे वो है टू द कमांडेंट डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिस, यहाँ पर है जो ये पर लिखना है आपको। लास्ट डेट आपकी 12 जून 2026 रहने वाले फॉर्म भरने के लिए और ऑफिशियल वेबसाइट है ids.nic.in पर, ये रहने वाला ऑफिशियल वेबसाइट दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।